कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी का पर्व माना जाता है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर अपामार्ग यानी चिचड़ी पौधा के सहित जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। कहा जाता है इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था। छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी या काली चौदस भी कहा जाता है, दिवाली के एक दिन पहले मनाई जाती है। यह दिन असत्य पर सत्य की विजय और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है। छोटी दिवाली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है, यानी अमावस्या से एक दिन पहले। इस दिन लोग तेल स्नान करते हैं, जिससे शरीर और मन की शुद्धि होती है। घर की सजावट और सफाई की जाती है। शाम को दीप जलाए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण, यमराज और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, फुलझड़ियाँ, पटाखे चलाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन स्नान, दान और दीपदान करने से नरक के भय से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि भी मिलती है। नरक चतुर्दशी की कथा। प्राचीन काल में रंतिदेव नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा ज्ञानी था। उसे पूर्वगत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपना दान आदि देकर सत्य कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे कि हे राजन, नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराए और नरक में चलने के कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन, आपने जो कुछ दान पुण्य किया है उसे तो अखिल विश्व जानता है, किंतु पाप तो केवल भगवान और यमराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ, जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, जिससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरे मृत्यु के बाद मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोच विचारे किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रहकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन करना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा नियम पूर्वक व्रत रहा और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।